ज्यों ही हृदय में नैष्ठिक प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव यथा काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अपनी सामान्य स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्णतः तुष्ट रहता है। ये स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी या आत्मतुष्टि कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? जो प्रसीदति सत्वगुण में जो प्रसन्नता होती है, तो वो तमोगुण की प्रसन्नता से अलग है, तमोगुण की मूर्खता से अलग है। कोई मूर्ख व्यक्ति भी प्रसन्न होता है। एक मूर्ख व्यक्ति जो है निश्चिंत रहता है, कोई चिंता नहीं करता और सब भूला रहता है। जैसे कि एक गधा, गधा भी संतुष्ट रहता है कि नहीं? वो आगे आने वाले दुखों को नहीं जानता है, इसलिए संतुष्ट है। वो भूला हुआ है। कितने कष्ट हमने भोगे हैं और आगे भी कितने कष्ट मिलने वाले हैं, उनको ना सोच करके जो प्रसन्नता है वो अज्ञान है। ये वो सत्वगुण की नहीं है। यहाँ पर स्तम सत्वे प्रसीदति, सत्वगुण में स्थित होकर जो चित्त प्रसन्न होता है, तो उस अज्ञान से अलग है। आजकल तो शिक्षा में लोग अज्ञान ही सिखाते हैं कि भूल जाओ, भूले रहो, है कि नहीं? और जो ट्रैंक्विलाइजर जो खिलाते हैं, गोली जो तनाव से मुक्त करती है, या नशा, लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और उनको शांति मिलती है कि नहीं? तो ये शांति तो जो है ना, एक मूर्खता की है, अज्ञान की है। तो ये जो प्रसन्नता है, ये वो नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी जो है अंतर बता रहे हैं कि प्रभुपाद क्या लिखते हैं? ये आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। एक निष्क्रिय मूर्ख भी संतुष्ट रहता है। जैसे कि गीता सार के नाम पर क्या बताते हैं? जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो होगा सो ठीक होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? वो गीता सार के नाम पर आता है ना, बाजार में मिलता है, बहुत सस्ता है। तो ये तो तमोगुण की, ये गीता सार थोड़ी है। तो एक निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं है। ये जो है प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। यह सिद्धि की अवस्था नैष्ठिक भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त होती है। भक्ति कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। तो आज के श्लोक में जो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, निष्ठा के बाद, निष्ठा के बाद क्या होता है? रुचि। तो यहां पर बता रहे हैं रुचि, कि निष्ठा के बाद रुचि आती है। तो रुचि में क्या है? चित्त की प्रसन्नता, चित्त प्रसन्न होता है। निष्ठा में जो है चित्त की प्रसन्नता नहीं होती है, लेकिन लगा रहता है व्यक्ति भक्ति में, छोड़ता नहीं है। निश्चय कर लिया कि वो चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, चाहे जितना भी कष्ट भोगूं, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ना है। ये तो निष्ठा है। इस भौतिक संसार में नहीं जाना है। जैसे भी हो, चाहे जितना भी कष्ट हो, लेकिन मुझे रहना है, भक्त ही बना रहना है। तो निष्ठा है। लेकिन निष्ठा के बाद जो रुचि है, इसमें चित्त प्रसन्न हो जाता है, चित्त की प्रसन्नता। तो यहां पर जो है सूत गोस्वामी रुचि का वर्णन कर रहे हैं, निष्ठा के बाद रुचि। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित हो जाती है। मतलब क्या है? आत्मा है तो सक्रिय वास्तव में,
निष्क्रिय नहीं है। जो शून्यवादी हैं वो क्या कहते हैं कि आगे चल करके हम निष्क्रिय हो जाते हैं, मुक्ति के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन वास्तव में जीवात्मा स्वभाव से सक्रिय है। अपनी शुद्ध अवस्था में जीवात्मा क्या करता है? भगवान की सेवा करता है, सक्रिय है। लेकिन वो सक्रियता प्रभुपाद लिख रहे हैं पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित यानी दूषित हो जाती है। अब वो सक्रियता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, है कि नहीं? तो इसमें जो है वो बदल जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। वही जो कार्यकलाप है ये रुग्ण अवस्था के हैं। तो इसमें बताया रजोगुण के भाव और तमोगुण के भाव। तो रजोगुण के भाव क्या क्या है? काम, इच्छा, लोभ, ये रजोगुण के भाव हैं। और तमोगुण के भाव क्या है? निष्क्रियता। तमोगुण का भाव निष्क्रियता और मूर्खता और निद्रा। प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद का मतलब मूर्खता, पागलपन, और निष्क्रियता, आलस्य, तमोगुण के भाव। प्रमाद, आलस्य, निद्रा और निद्रा, ज्यादा सोना। तो ये रजोगुण और तमोगुण के भाव हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति का प्रभाव रजो तथा तमोगुणों के इन प्रभावों से पूर्ण निराकरण द्वारा प्रकट होता है। निराकरण यहां बताया है एतैर अनाविद्धम, जो चित्त है इन भावों से आविद्ध नहीं होता। आविद्ध मतलब क्या है? प्रभावित। यहां प्रभुपाद लिखते हैं प्रभावित नहीं होता है, इन भावों से प्रभावित नहीं होता है। रजोगुण और तमोगुण के भाव होते हैं, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव होते हैं, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होते, प्रभाव नहीं करते। आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन प्रभाव नहीं डालते, चित्त पर प्रभाव नहीं डालते, है ना? ऐसा नहीं कि होते नहीं है, लेकिन चेत एतर अनाविद्धम, चित्त प्रभावित नहीं होता। या आविद्ध का मतलब ऐसे कह सकते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं पियर्स्ड। ये जो भाव है चित्त को आविद्ध करते हैं, यानी वेध देते हैं। वेधन समझते हैं? वेधन जैसे बाण है वो वेधता है, लक्ष्य को वेधता है, यानी आर पार हो जाता है। तो रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं ये चित्त को वेध डालते हैं, तो चित्त व्याकुल होता है। रजोगुण के भाव से चित्त व्याकुल होता है। काम से व्यक्ति बेचैन होता है, तो वो वेध डाल देता है, मतलब आर पार कर देता है कि नहीं? जैसे बाण होता है ना? तो रजोगुण के भाव काम बाण है, काम के बाण से व्याकुल हो जाता है व्यक्ति, है कि नहीं? या स्त्री के नयन बाण से व्याकुल हो जाता है, तो ये आविद्धम। लेकिन चित्त आविद्ध नहीं होता। इस अवस्था में जो चित्त है वो काम बाणों से आविद्ध नहीं होता, व्याकुल नहीं होता। और शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा कि असली वीर पुरुष कौन है? असली वीर पुरुष कौन है? तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो स्त्री के नयन बाणों से व्याकुल नहीं होता है, झेल लेता है, वो असली वीर है। तो यहां पर वो स्थिति है कि भक्ति योग से जो है कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो काम बाणों से वो व्याकुल नहीं होता। चेत एतर अनाविद्धम, वो जो बाण हैं वो उसके लिए जो है प्रभावशाली नहीं होते, घाव नहीं पैदा करते। हृदय में घाव पैदा हो जाता है बाणों से, बेचैन हो जाता है व्यक्ति। आजकल उसको प्रेम बोलते हैं, प्रेम बाण। वो प्रेम नहीं है, वो काम है, काम के बाण से, है कि नहीं? काम से, लोभ से व्याकुल होता है। तो चित्त जो है, चित्त में जो है वो घाव कर डालते हैं वो, और व्यक्ति बेचैन रहता है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीजें जो है चित्त को व्याकुल करती है। लेकिन ये स्थिति जो है ऐसी है कि जहां की वो व्यक्ति व्याकुल नहीं होता, बेचैन नहीं होता,
तो प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्ति का प्रभाव रजो तथा तमो गुणों के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण द्वारा प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्व गुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वसुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद को प्राप्त होता है। इसमें वासुदेव लिखा है, वो छपाई की गलती है, अंग्रेजी में वसुदेव है। वसुदेव का मतलब क्या है? वसुदेव चित्तम विशुद्धम वसुदेव संगीतम। भगवान को वासुदेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वसुदेव में निवास करते हैं, और वसुदेव कहते हैं चित्त की शुद्ध अवस्था। सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, जो विशुद्ध सत्व है उसी को ही वसुदेव कहा जाता है। और चूंकि भगवान उसी में निवास करते हैं इसलिए भगवान को वासुदेव कहा जाता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वसुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद को प्राप्त होता है। केवल इसी शुद्ध सत्व अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। तो उन्नति करता हुआ मतलब आगे उन्नति करेगा। अभी तो सत्वगुण में है, यहाँ तो सत्वगुण बताया है कि नहीं? इस सत्वगुण से फिर वो विशुद्ध सत्व में आएगा। कैसे? रुचि के बाद आसक्ति, है ना? आसक्ति के बाद भाव, और भाव के बाद प्रेम, है ना? तो प्रेम में भगवान का जो है साक्षात्कार होता है। प्रेम में भगवान के साथ आमने सामने बातचीत होती है, वो प्रेम की स्थिति है। तो ये आगे उन्नति क्रमशः होती है। और इन श्लोकों में भी आगे इसी प्रकार से वर्णन आएगा। रुचि के बाद आसक्ति, भाव, प्रेम, ये बता रहे हैं भक्ति योग के द्वारा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं शुद्ध सत्व अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो सदैव हानिप्रद होता है। जो अभक्त है तो कितना भी शिक्षित हो, लेकिन किसी भी बात में उसके हृदय में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, किसी बात में उसके हृदय में क्रोध आ जाता है, किसी भी बात में उसके अंदर लोभ पैदा हो जाता है, और वो क्या करता है? हानि पहुंचाता है, दूसरों को हानि पहुंचाएगा। वास्तव में यही असली शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं असली। तो इससे जो ना व्यक्ति जो है कई लोगों को अपना शत्रु बना लेता है इन्हीं के कारण। और जब ये शत्रु समाप्त हो जाते हैं तो वो किसी का शत्रु नहीं। आगे भक्त ना तो मूर्ख होता है ना कामी। भक्त मूर्ख नहीं होता, मतलब कौन से गुण में नहीं है? मूर्ख व्यक्ति कौन से गुण में होता है? तमोगुण में। तो भक्त तमोगुण में नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है कि नहीं? और कामी नहीं होता है, यानी कौन से गुण में नहीं होता है? रजोगुण में भी नहीं होता है। प्रभुपाद लिखते हैं भक्त ना तो मूर्ख होता है ना कामी होता है, यानी जो भक्त है वो ना तो तमोगुण में होता है ना रजोगुण में होता है। आगे हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा कामी व्यक्ति भगवत भक्ति नहीं हो सकते। यानी मूर्ख यानी तमोगुणी व्यक्ति और रजोगुणी व्यक्ति भक्त नहीं हो सकते। आगे भले ही वे अपने बाहरी पहनावे से अपने आप को भक्त क्यों ना विज्ञापित करें, विज्ञापन है ये, बाहरी पहनावे से विज्ञापन। प्रभुपाद लिखते हैं कि बाहरी पहनावे से भले ही कोई अपने को विज्ञापित क्यों ना करे कि मैं भक्त हूं। कैसे विज्ञापन करते हैं भक्त का? ये तिलक, ये शिखा, ये कंठी माला, गेरुआ कपड़े हैं या सफेद कपड़े हैं, और ये जपमाला है, भक्त हूं। एडवर्टाइजमेंट। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बाहरी पहनावे से भले ही वे भक्ति का विज्ञापन क्यों ना करें, एडवर्टाइजमेंट, कि भाई हम भक्त हैं, विज्ञापन क्यों ना करें। लेकिन रजोगुण तमोगुण में है तो भक्त नहीं हो सकते। ये बड़ी गंभीर चीज है कि समझना है। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक होते हैं। यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। गुणों में भक्त और भगवान एक हैं, मात्रा में भगवान बहुत ज्यादा है। भक्त एक बूंद है और भगवान समुद्र है। लेकिन तो भी शुद्ध चेतना
भक्ति की भी वैसे ही है जैसे भगवान की। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब हमें थोड़ा और समझना है इस श्लोक को। यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयस्ये। तदा माने उस समय क्या होता है, रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं, काम लोभ यानी काम क्रोध लोभ, मोह मद मत्सर, और तमोगुण के भाव क्या हैं, निद्रा आलस्य और प्रमाद। निद्रा आलस्य और प्रमाद। प्रमाद का मतलब पागलपन, मूर्खता, है ना। तमोगुण में व्यक्ति जो है गलत करता है काम और सोचता है कि मैं सही कर रहा हूं। तमोगुण में वो जो है गलती करता जाता है और सोचता है कि मैं सही कर रहा हूं, वो नहीं समझता कि क्या गलती कर रहा है। रजोगुण में व्यक्ति गलती करता है, फिर ठीक करता है, सही भी करता है, गलती भी करता है, मिश्रित कर्म होते हैं। और सत्वगुण में सही करता है, गलत काम नहीं करता। तो रजोगुण तमोगुण के भाव जो है ना, उससे वो जो है प्रभावित नहीं होता है और उसका जो मन है वो सत्वगुण में प्रसन्न हो जाता है। अब इस संबंध में भगवत गीता में भगवान ने काम रूपी शत्रु के बारे में बताया। जब अर्जुन ने पूछा कि व्यक्ति ना चाहते हुए पाप क्यों करता है, तो भगवान बताते हैं काम एष क्रोध एष, यानी काम क्रोध लोभ, यही जो शत्रु हैं जो कि पाप कराते हैं व्यक्ति को और उसका ज्ञान ढक देते हैं। तो एक श्लोक है जिस पर मैंने लेख लिखा है, इसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इसलिए भगवान ने कहा, भाग 5वां है, धूमे नावृते वह्निर यथा दर्शो मलिन च यथोल्बे नावृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढका और दर्पण धूल से ढका अथवा भ्रूण गर्भाशय से ढका है, उसी प्रकार जीवात्मा काम की विभिन्न मात्राओं से ढका रहता है। या ज्ञान, जो ज्ञान है वो काम की मात्रा से ढका है। ये श्लोक अर्जुन के प्रश्न पर आधारित है। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मनुष्य ना चाहते हुए भी किसके द्वारा नियुक्त होकर बलपूर्वक लगाए हुए के सदृश पाप कर्म करता है। ये प्रश्न भगवत गीता में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसका अर्थ क्या यही है कि मनुष्य भगवान की इच्छा से पाप कर्म करता है। अर्जुन ने जब प्रश्न किया तो अर्जुन का भी यही इशारा था कि शायद आप ही पाप कर्म कराते होंगे। जब मनुष्य नहीं करना चाहता है और वो पाप कर्म कर रहा है तो कौन करा रहा है कि नहीं। भगवत गीता में इसका जितना सुंदर और स्पष्ट उत्तर मिलता है वैसा अन्य स्थानों पर नहीं मिलता। भगवत गीता इन बातों के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। इसमें मनुष्य की सामान्य जिज्ञासाओं का अत्यंत सुंदर समाधान होता है। बहुत से पापी लोग अपने पापों को भगवान के ऊपर लाद देते हैं, ये कहकर कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, अतः मैं जो भी पाप कर्म करता हूं यह भी भगवान की इच्छा से होता है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया उससे अर्जुन जानना चाहते हैं कि वास्तव में दोषी कौन है। ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान से ही किया कि इसमें भगवान स्वयं दोषी हैं या अन्य कोई। दुर्योधन जैसे पापी तो भगवान को दोषी बतलाते हैं। गर्ग संहिता में दुर्योधन का कथन है, जानामि धर्मम न चामे प्रवृत्तिर जानामि धर्मम न चामे निवृत्ति ही केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन क्या कहता है, मैं धर्म जानता हूं परंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म भी जानता हूं परंतु मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। कोई देवता मेरे हृदय में स्थित हुआ, जिस प्रकार मुझे नियुक्त करता है मैं वैसा ही करता हूं। आप समझे, दुर्योधन ने जो है मतलब अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी से बिल्कुल हट गया। भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूं इसके लिए। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, अधर्म जानता हूं लेकिन उसको नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं उसके लिए। क्या है, कोई देवता मेरे हृदय में स्थित हुआ, जिस प्रकार मुझे नियुक्त करता है मैं वैसा ही करता हूं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि मैं पाप कर रहा हूं और धर्म नहीं कर रहा हूं। स्पष्ट है कि हृदय में स्थित देवता से दुर्योधन का तात्पर्य भगवान है।
दुर्योधन का मतलब भगवान है कि भगवान करा रहे हैं, पाप कर्म करा रहे हैं तो मैं पाप कर रहा हूं, मेरी क्या गलती है ना। दुर्योधन ने ये जो निष्कर्ष निकाला है ये भगवत गीता के अनुसार नहीं है, और वह अर्जुन के समान भाग्यशाली भी नहीं है जो भगवान के मुख से भगवत गीता सुनता। भगवान भी जानते हैं कि बहुत से पापी लोग अपने पापों का दोष भगवान के ऊपर लगाते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी प्रकार से दिया ताकि सामान्य लोग पापों के लिए भगवान को दोष ना लगाएं। भगवान जानते हैं, इसलिए बहुत स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं कि पाप में कौन लगाता है। भगवान ने तो अपने को समस्त प्राणियों का सुहृद कहा है, कहा है सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान तो सबके सुहृद हैं, तो पाप में थोड़ी लगाएंगे। सुहृद का अर्थ है हित की कामना करने वाला सर्वश्रेष्ठ मित्र, तो फिर भगवान किसी को पाप कर्मों में क्यों लगाएंगे। गीता के अंत में तो वे यह भी कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त करा दूंगा। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि भगवान किसी को पाप कर्मों में लगाते हैं। भगवान अपने को तो सभी प्राणियों का मित्र कहते हैं, तो फिर शत्रु कौन है जो मनुष्य को पाप कर्मों में लगाता है। भगवान कहते हैं कि यह काम रूपी शत्रु है जो मनुष्य को पाप कर्मों में लगाता है। फिर इस शत्रु का भगवान अच्छी प्रकार वर्णन करते हैं और अंत में कहते हैं कि हे महाबाहु, इस शत्रु को तू मार। चूंकि भगवान हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, इसलिए वे हमें हमारे शत्रु के बारे में बतलाते हैं तथा कहते हैं कि तू इस शत्रु को मार। जो आपका मित्र है, हरि बोल, जो आपका मित्र है वही आपको कहेगा कि शत्रु, ये तुम्हारा शत्रु है, इसका विनाश करो। तो भगवान मित्र है इसलिए तो कह रहे हैं कि शत्रु ये है तुम्हारा, और इसको नष्ट करो। यहां पर भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि काम रूपी शत्रु जीव के ज्ञान को किस प्रकार ढकता है। अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य जानते हुए भी क्यों पाप का आचरण करता है। तो भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य जानता है कि यह पाप कर्म है, परंतु काम रूपी शत्रु उसके इस ज्ञान को ढक लेता है। काम के द्वारा ज्ञान किस प्रकार ढकता है, भगवान यहां पर 3 उदाहरण देते हैं। पहला क्या है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है, उसी प्रकार काम से ज्ञान ढक जाता है। यहां पर ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है। जिस प्रकार अग्नि में प्रकाश होता है तथा अग्नि से अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार कुछ मनुष्यों में सत्व गुण के विकास से ज्ञान की प्रबलता होती है तथा अज्ञान का अभाव होता है। परंतु जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है तथा अंधकार उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार काम से ज्ञान ढक जाता है तथा और अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आसानी से हटा सकते हैं। जब धुआं अग्नि को ढकता है तो आप आसानी से धुएं को हटा सकते हैं और अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं, आसान है सत्व गुण में। फिर जिस प्रकार धूल से दर्पण ढक जाता है, उसी प्रकार काम से ज्ञान ढक जाता है। यहां पर ज्ञान की तुलना दर्पण से की गई है। ज्ञान की तुलना दर्पण से की गई है। दर्पण समझते हैं, शीशा। जिस प्रकार दर्पण में प्रत्येक वस्तु यथारूप दिखलाई देती है, उसी प्रकार कुछ मनुष्यों में रजोगुण के विकास से पाप तथा पुण्य का सही ज्ञान होता है। परंतु जिस प्रकार धूल से दर्पण ढक जाता है तथा कोई भी वस्तु ठीक से दिखलाई नहीं देती है, उसी प्रकार काम से ज्ञान ढक जाता है तथा पाप पुण्य का विवेक नष्ट हो जाता है। अब इसमें क्या है, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। दर्पण को साफ करने के लिए घिसाई करनी पड़ेगी, तो वो साधना है। आपको ज्यादा साधना में लगना पड़ेगा, नियमों का पालन करना है ना। जब रजोगुण से जो है आप ज्यादा बंधे हैं, तो आपको साधना में ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। रगड़ते हैं ना, तो दर्पण को रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तब वो चमकता है। फिर तीसरा है, जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढक जाता है, उसी प्रकार काम से ज्ञान ढक जाता है। यहां पर ज्ञान की तुलना गर्भस्थ बालक से की गई है। जिस प्रकार गर्भस्थ बालक अत्यंत निर्बल होता है, उसी प्रकार कुछ मनुष्यों में तमोगुण के विकास से ज्ञान अत्यंत दुर्बल होता है। आप समझ रहे हैं? हरि बोल, हरि बोल। ज्ञान अत्यंत दुर्बल है जैसे बालक। परंतु जिस प्रकार गर्भाशय के द्वारा गर्भस्थ बालक इतना अधिक ढक जाता है,
कि उसमें हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं रह जाती, उसी प्रकार काम से ज्ञान इतना अधिक ढक जाता है कि उसमें विचार करने की जरा भी शक्ति नहीं रह जाती। इसमें समय लगता है। यह समय आने पर जो बच्चा है वो गर्भ से बाहर आता है ना, किसी प्रकार से इसमें समय लगता है जब कोई व्यक्ति जो है इसे छूटता है तमोगुण से। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्यों में 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं। सत्वगुण प्रधान मनुष्यों में ज्ञान अग्नि के समान प्रबल होता है, रजोगुण प्रधान मनुष्यों में ज्ञान दर्पण के समान स्पष्ट होता है, तथा तमोगुण प्रधान मनुष्यों में ज्ञान गर्भस्थ बालक के समान निर्बल होता है। परंतु इन तीनों ही स्थितियों में रजोगुण से उत्पन्न काम ज्ञान को विभिन्न प्रकार से ढकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में खड़े होकर शत्रु का निर्देश करते हुए कहते हैं कि इस काम रूपी शत्रु को मार, उसी प्रकार हमें भी श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों की आवश्यकता है कि वे हमारा मार्गदर्शन करते हुए काम शत्रु को मारने में हमारी सहायता करें। तो यहां पर जो है ये बताया जा रहा है स्तम सत्वे प्रसिद्धि कि जो शत्रु हैं ये कमजोर पड़ जाते हैं। भक्ति के प्रभाव से जो चित्त है वो इतना मजबूत हो जाता है कि काम के जो बाण हैं वो चित्त को प्रभावित नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इतनी जो है ना शक्ति आ जाती है, इतनी मजबूती आ जाती है अपने चित्त में कि ये जो बाण है वो प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे कि भीष्म के शरीर में जब शिखंडी के बाण लग रहे थे तो उनके शरीर में घाव नहीं पैदा हो रहा था। भीष्म जी के शरीर में जब अर्जुन के बाण लग रहे थे तो आर पार हो जाते हैं। तो भीष्म जी कहते हैं कि ये बाण शिखंडी के नहीं, अर्जुन के बाण हैं जो मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, आर पार हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो है काम क्रोध लोभ ये सब बाण के समान है जो कि चित्त को बेध डालते हैं और फिर व्यक्ति बेचैन होता है। ईर्ष्या में बेचैन रहता है व्यक्ति, है कि नहीं? ईर्ष्या में बेचैन है, अहंकार में बेचैन है, मद मत्सर, क्रोध में बेचैन है, लोभ में बेचैन है, काम में बेचैन है, इन चीजों में बेचैन है। आज के श्लोक में जो है ये बताया जा रहा है कि भक्ति की निष्ठा के बाद जब कोई व्यक्ति रुचि के धरातल पर आता है तो उसमें जो है ना ये चीजें नहीं रहती। रजोगुण में व्यक्ति जो है भोक्ता बनना चाहता है, ईश्वर बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है, अधिकार जमाना चाहता है कि नहीं? सत्वगुण में चूंकि अधिकार की भावना नहीं रहती है कि नहीं, भोक्ता भोगने की इच्छा नहीं रहती, इसलिए सत्वगुण में चित्त प्रसन्न होता है। स्तम सत्वे प्रसिद्धति। और गीता में भगवान क्या कहते हैं? 2 अध्याय में प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। वही प्रसिद्धति यहाँ। जब चित्त जो है प्रसन्न होता है तो उस प्रसन्नता से क्या होता है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। चित्त की प्रसन्नता में बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। अब कोई प्रश्न है किसी का या कोई और चर्चा कर सकते हैं? हाँ प्रभु। शत्रु है ये भगवान के निर्देशन में काम करता है। भगवान जो है गीता में कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास्ये मत एवेद तान विद्धि न तो हम तेसु ते मयि। न तो अहम तेसु, मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में है, मुझसे ही होते हैं। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के भाव मुझसे ही होते हैं। कैसे होते हैं? हृदय में भगवान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में भगवान है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अपनी माया से सब प्राणियों को भ्रमित कर रहे हैं। तो माया से कैसे भ्रमित कर रहे हैं? 3 गुण है, गुणमयी मम माया। भगवान की माया 3 गुणों की है। तो 3 गुणों से ही जो ना बांध रहे हैं सब जीवों को। ये 3 गुण ऐसे हैं कि जीव जो है जिस गुण को भोगना चाहता है उसी गुण से बंध जाता है।
और जब बन गया तो फिर वो बेबस है, छूट नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? जैसे कि मोहन रूपा ने उदाहरण दिया था कि जब आप एयरप्लेन में बैठ गए, एयरप्लेन में जब आप बैठ गए तो फिर आप स्वतंत्र नहीं कि आप उतर जाओ, क्योंकि वो उड़ान भरेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से जिस गुण से बन गए फिर उस गुण से आप छूट नहीं सकते, है कि नहीं? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। तो ये जो 3 गुण हैं ये भगवान को बांधने वाले नहीं है, भगवान 3 गुणों से जीव को बांधते हैं। माया उनकी, भगवान की माया है। और जब तक भगवान की शरण में नहीं आएंगे तब तक इन 3 गुणों से छूट नहीं सकते। माँ में वे प्रपत्ति, और वही भक्ति योग यहां पर उसी को जब भक्त वैष्णव अपराध करता है तो काम रूपी रस्सी में बांध दिया जाता है। हाँ, भगवान की माया है, वो तमोगुण में भी आ सकता है। अपराध करता है तो वो तमोगुण में भी आ सकता है, और उसको जो है बैल की योनि मिल सकती है, वृक्ष की योनि मिल सकती है, सर्प की योनि मिल सकती है, ये सब। जैसे कि एक लेख हमने लिखा है श्री कृष्ण के शत्रुओं का उद्धार, इसमें कई प्रकार के जो असुर हैं तो उन्होंने कैसे अपराध किए जिससे कि उनको किसी को वृक्ष बनना पड़ा, तो तमोगुण में है कि नहीं? तो वो जो है वैष्णव अपराध किया था, नलकुबर मणिग्रीव ने क्या अपराध किया था? सम्मान नहीं किया था, ये भी अपराध है। खाली ये नहीं कि आप किसी वैष्णव को पीटते हैं या गाली देते हैं, निंदा करते हैं तो अपराध होता है, सम्मान नहीं करना भी अपराध है। बस सम्मान नहीं किया, है ना, तो इससे भी जो है ना ये बहुत बड़ा अपराध हुआ, उनको वृक्ष बनना पड़ा, है कि नहीं? और कोई व्यक्ति जो है ना किसी वैष्णव को देख करके हंसा, कुरूप देख करके, अष्टावक्र मुनि थे तो उनको देख करके हंसा। अघ नाम का जो है ना वो उस समय विद्याधर था, अघ नाम का विद्याधर, तो उनके हिसाब से वो सर्प बना, अघासुर। तो वो वैष्णव को देख करके हंसा कि ये कितना कुरूप है, उसको अपनी सुंदरता का अभिमान था, तो सर्प बना। तो कोई वृक्ष बना, कोई सर्प बना। और अरिष्टासुर जो बैल है वो क्यों बना? बृहस्पति का शिष्य था वरतंतु, है ना, तो गुरु आए और उनको प्रणाम नहीं किया, हाथ पैर फैला करके बैठा रहा। तो उन्होंने उसको कहा कि तू हाथ पैर अपने फैला करके बैठा हुआ है बैल की तरह, तू बैल बन जा। तो बैल बन गया। कोवलिया पीठ हाथी है, वो क्यों बना? हाथी क्यों बना? वो बलि का पुत्र था, मंदगति नाम का बलि का पुत्र था। त्रित नाम के ऋषि आ रहे थे रास्ते में, और वो बड़ी मस्ती से चल रहा था, झूम झूम के, और उनको धक्का देके गिरा दिया। तो उन्होंने शाप दिया कि तू हाथी बन रहा, तो वो हाथी बन गया। और जो वो था बवंडर के रूप में तृणावर्त था, उसका शरीर छूट गया। तो कौन से मुनि के आश्रम के वृक्षों को गिरा दिया उसने? किसी मुनि का नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनके आश्रम के वृक्षों को गिरा दिया उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए। तो उन्होंने तो कहा कि तू अपना शरीर छोड़ दे। और वो 6वें मनवंतर में था, मतलब कितना समय तक उसको जो ना इसी प्रकार से रहना पड़ा। फिर बाद में भगवान ने नहीं वो शक्टासुर है, माफ करना, तृणावर्त नहीं, शक्टासुर था, जो कि बिना शरीर के जो ना वो शकट में बैठा हुआ था, तो वो शक्टासुर था, उसका शरीर नहीं था, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है मतलब अलग अलग असुर हैं, उन्होंने अपराध किए और इस प्रकार से जो है उनको दंड भोगना पड़ा। और कोई प्रश्न किसी का? आपका प्रभु। कल के श्लोक से जुड़ा हुआ। हाँ हाँ, वो क्रम बता रहे ना, निष्ठा से। पिछले श्लोक में निष्ठा का वर्णन हुआ था, और निष्ठा के बाद फिर रुचि, तदा का मतलब उसके बाद,
रूप गोस्वामी बताते हैं ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा, इसमें तथा है ना, मतलब उसके बाद, फिर अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, है ना, ततो निष्ठा रुचिस्ततः, तो तदा ततः मतलब यही उसके बाद, उसके बाद। तो यहां पर तदा मतलब उसके बाद, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, क्रम से। आपका प्रश्न है? मन क्या करें? मन और चित्त में क्या अंतर है? चित्त का मतलब चेतना, चित्त का मतलब चेतना, और चेतना जो है एक शक्ति है जीव की। जैसे सूर्य की शक्ति क्या है? प्रकाश जो फैलती है। और जो चेतना है तो यही दूषित होती है, जीवात्मा दूषित नहीं होता है, जीवात्मा तो शुद्ध है, चेतना दूषित होती है। उसी प्रकार जैसे कि आकाश से जब पानी गिरता है तो जैसे ही पृथ्वी के संपर्क में आता है कि गंदा हो जाता है ना। तो यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पदार्थ के संसर्ग से दूषित हो जाती है ना। तो ये चेतना ही है जो पदार्थ के संसर्ग से दूषित हो जाती है। जैसे कि आकाश से जब पानी गिरता है, बादल से पानी गिरता है, तो जैसे जमीन में वो छूता है जमीन को कि वो दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो चेतना गंदी हो जाती है। और चेतना जब शुद्ध होती है तो यहां पर ये बताया जाता है चेत एतेर अनाविद्धम, है ना, चेतना प्रभावित नहीं होती है। लेकिन रजोगुण तमोगुण के भाव होते हैं लेकिन ये निर्बल हो जाते हैं, और चेतना जो है इतनी शुद्ध हो जाती है कि उसमें प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है ना? हाँ, मैंने एक लेख लिखा है गीता सार के नाम से, उसमें समझाया उस चीज को अच्छी तरह से, आप मुझसे ले लेना। उसमें जो भगवान कह रहे हैं कि तुम शोक करते हो उनके लिए जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ये नहीं कह रहे कि शोक ना करो। कल भी हमने चर्चा की थी कृत प्रभु के साथ कि भगवान ये नहीं कह रहे कि शोक ना करो, शोक बिल्कुल होना नहीं चाहिए। शोक तो होना चाहिए, लेकिन किसके लिए शोक होना चाहिए? जिसके लिए शोक, जो शोक करने योग्य है उनके लिए शोक करना चाहिए। अशोच्यान अनवशोच, तुम शोक करते हो उनके लिए जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके लिए शोक करना चाहिए। जैसे प्रहलाद जी कहते हैं मैं शोक कर रहा हूं, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ है माया सुखाय भरम। प्रहलाद महाराज भगवान के सामने, नरसिंह भगवान के सामने कह रहे हैं कि मैं शोक कर रहा हूं उनके लिए। किन के लिए? माया के सुख के लिए बड़े भारी काम में लगे हुए हैं, उन मूर्खों के लिए मैं शोक कर रहा हूं। तो ये कोई मतलब थोड़ी हो कि शोक करो ही नहीं। और फिर और भी शोक है, हम लोग जो बोलते हैं ना वैष्णवों के विरह में, तिरुभाव के दिवस में शोक है। पाषाणे कुटिबो माथा, माथे को पत्थर में पीटूंगा, फोड़ूंगा, माथा पत्थर में फोड़ूंगा। अनले पसीबो, और अग्नि में कूद जाऊंगा। गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गिला पाबो। अगर किसी प्रकार से गौरांग की प्राप्ति हो जाए, किसी प्रकार से हो जाए, तो ये शोक है ना। तो वैष्णवों के जो है ना संग पाने के लिए शोक, वैष्णवों का संग नहीं मिल रहा है इसके लिए शोक, है ना। तो ये स्थिति है। शोक करते हैं कि मैं भक्त नहीं बन पाया, मेरा इतना जीवन खराब हो गया, व्यर्थ हो गया, मैं भक्त नहीं बन पाया। शोक इसके लिए करो। अर्जुन शोक कर रहे हैं जिनके लिए, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक को मना नहीं कर रहे हैं, भगवान शोक की दिशा को बदल रहे हैं। और कोई प्रश्न किसी का? चित्त, चित्त भौतिक शक्ति है या आध्यात्मिक शक्ति? हाँ, आजकल के वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि जो चेतना है ये पदार्थ से उत्पन्न होती है ना। और प्रभुपाद जी का इसी में ही झगड़ा है। प्रभुपाद जी वैज्ञानिकों से इसीलिए झगड़ा करते हैं कि चेतना पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती है, चेतना आत्मा की शक्ति है। तो आप समझ सकते हैं क्या है चेतना, है ना, जीवात्मा की चेतना।
भगवान की चेतना विभु है ना, जीवात्मा की चेतना अणु है, शरीर में ही केवल सीमित है, और भगवान की चेतना सब शरीरों में है। चेतना जो है जीवात्मा की शक्ति है। इसका स्वरूप क्या है? ये उसी प्रकार से फैला हो, ये चेतना उसी प्रकार से फैली है, ये सूर्य का प्रकाश फैला है। उसका स्वरूप ये है, अगर आप कहीं भी लगाते हैं, दबाते हैं, तो आपको अनुभव होता है, संवेदना होती है, ये चेतना है। तो आपको पता, ये चेतना आपके शरीर में फैली हुई है। इनके शरीर को अगर कुछ कष्ट होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, मेरी चेतना इनके शरीर में नहीं है, मेरी चेतना मेरे शरीर में सीमित है। और कोई प्रश्न किसी का? आपका मोहन रूपा। कि 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में एक श्लोक है जिसके तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं। तो इस श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, और फिर कहते हैं कि अगर आप सत्वगुण में आना चाहते हो, प्रसन्न होना चाहते हो, तो सवेरे उठो, स्नान करो और मंगल आरती में भाग लो। प्रभुपाद की अंतिम शिक्षा भी है, जो उनका वीडियो है फाइनल लेसन जो उनका है अंतिम, जो शरीर छोड़ रहे हैं प्रभुपाद जी, उस समय भी वो बता रहे हैं, है ना, ये सत्वगुण में आने के लिए जरूरी है सवेरे उठो, स्नान करो, मंगल आरती में आओ, है ना। सवेरे की साधना बहुत महत्वपूर्ण है ना। और यहाँ पर श्रवण नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, ये नहीं कि जाप करते रहे और फिर क्लास में सो रहे हैं, क्लास में फिर नींद आती है। तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करो कि क्लास में नींद ना आए और क्लास में आप शुरू से आखिर तक बैठो। तो कृत प्रभु ने नियम बनाया कि 8 से 9 बजे तक बैठना ही पड़ेगा। उसके आगे उसके पीछे कुछ आप व्यवस्था कर सकते हो अपनी, कुछ इस तरह से कि 8 से 9 के बीच में आप हिलो नहीं। तो ये इसी पर आधारित है, क्योंकि नित्यम भागवत सेवा अगर कहा है और वो रोज नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने की अगर बात कही गई है, तो इसका मतलब है कि आप ठीक से बैठो और ठीक से जो है सुनो। बीच में आना, बीच में उठ के जाना, ये आदत बड़ी खराब है, बहुत खराब आदत है कि बीच में उठते हैं, बीच में आते हैं, क्लास के बीच में आते हैं। हाँ प्रभु, ये सत्वगुण में यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति प्रसन्न होता है। ये सत्वगुण तो मिश्रित होता है रजोगुण तमोगुण से, हाँ, लेकिन यहाँ रजोगुण तमोगुण कमजोर है और सत्वगुण प्रबल है। फिर आगे शुद्ध सत्व आएगा, ठीक है ना। तो क्रम से यहाँ ये नहीं बताएगा कि रजोगुण तमोगुण नहीं है। रजोगुण तमोगुण के भाव कमजोर हैं और सत्वगुण का भाव प्रबल है। इसलिए चित्त की प्रसन्नता है और जो काम, क्रोध, लोभ, ये जो भाव हैं ये कमजोर हैं और चित्त उनसे आविद नहीं होता है ना। मोहन रूपा। इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सब भक्त एक साथ आते हैं, लेकिन कुछ भक्त हैं वो ज्यादा गंभीर होते हैं, कुछ जो है गंभीर नहीं है, साधना में गंभीर नहीं हो पाते हैं, नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? यही कारण है रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण के कारण वो ज्यादा प्रभाव है। और अज्ञात सुकृति, आप कह सकते हैं पिछले जन्मों के है ना कुछ संस्कार हैं, है ना। तो गीता में भगवान कहते हैं कि पिछले जन्म में आपने जो किया है वो आपके साथ रहेगा और इस जीवन में आपको बना बनाया प्राप्त हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपने जितनी उन्नति की है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम, भगवान कहते हैं पूर्व देह में आपने जो किए हैं वो बुद्धि के संस्कार आपको इस देह में प्राप्त हो जाएंगे। यततो ततो भूया संसिद्धो प्रणमन, फिर उसके आगे वो और प्रयास करता है आगे बढ़ने का, है ना। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से, आयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस, कि कोई व्यक्ति जो है ना श्रद्धा से युक्त है, लेकिन योग से अगर मन विचलित हो जाए तो योग की परम सिद्धि ना प्राप्त करके अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, फिर कौन सी गति प्राप्त करता है। तो भगवान बताते हैं प्राप पुण्य कृताम लोकानुचित्वा शाश्वती स्मा, पुण्यवानों के लोकों में जाकर के, और शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। तो पवित्र घर में पैदा होता है और संपन्न घर में पैदा होता है कि नहीं। अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम,
अथवा योगियों के ही कुल में पैदा होता है ना, भक्तों के ही परिवार में पैदा होता है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म दीदृशम, तो ये जन्म और ज्यादा दुर्लभ है, दुर्लभतर। दुर्लभ जन्म वो भी है जो पवित्र घर में, धार्मिक परिवार में, धनी परिवार में पैदा होना दुर्लभ जन्म है, और ये दुर्लभतर है भक्त के ही परिवार में पैदा होना है कि नहीं। लोके जन्म दीदृशम तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, वो पिछले शरीर के जो बुद्धि के संस्कार हैं वो उसको प्राप्त हो जाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी परीक्षा में अगर आप मान लो 5 मार्क नहीं लाए, मान लो 100 नंबर में पास होते हैं, आपके 99 नंबर आए तो आप फेल हो गए, है कि नहीं, पूरा साल बर्बाद हो गया। लेकिन भक्ति में जो है ना, आप जितने भी आगे बढ़े हैं, 1 नंबर आया तो आपका वो सुरक्षित है, और करो प्रयास, 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, इस प्रकार से आप जब पास हो जाओगे तो चाहे कई जन्मों में वो हो, लेकिन आपके जो है ना वो नंबर सुरक्षित रहेंगे, आपका ये प्रयास नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन आप सुन रहे हैं पूरा साल खराब हो जाता है किसी विद्यार्थी अगर वो 1 नंबर भी कम आए, 5 मार्क, है कि नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप जितने भी आपने किया है वो आपका सुरक्षित है, और उसके आगे आप और प्रयास करो और प्रयास करो। अनेक जन्म संसिद्ध तत्व याति पराम, अनेक जन्मों में भी वो सिद्धि प्राप्त करता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान।